हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ चैप्टर 1 ऑफ क्लास 8 एनसीईआरटी। अभी तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और आ गए थे खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप के पॉइंट पर। इसमें थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। खरीफ क्रॉप का कब टाइम होता है, जो है जब इसका सोन किया जाता है इसे, तो इसका रेनी सीज़न होता है। लेट मी जस्ट एडजस्ट माय माइक। ओके, आई होप आप लोगों को अब सही आवाज़ आएगी। तो इसमें बोला जाता है जो हमारे खरीफ क्रॉप है उसका रेनी सीज़न होता है अकॉर्डिंग टू द इंडियन टोपोलॉजी, ठीक है। और जून टू सितंबर इसको ग्रो किया जाता है। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। कॉटन, ये सब हमारे खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल आते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी रबी क्रॉप। रबी क्रॉप को ग्रो किया जाता है अक्टूबर टू मार्च में एंड आर कॉल्ड रबी क्रॉप। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं ग्राम, पी, मस्टर्ड, वीट एंड लिनसीड, ठीक है। तो ये कुछ हमारा पहले का पार्ट था जो कि हम लोगों ने कर लिया है। नेक्स्ट आते हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। वाई पैडी, तो बोझो एंड पहेली दो बच्चे थे जो कि आपस में जो है कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। तो बोझो फिर से बोलता है वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। ऐसा क्यों है कि जो पैडी का फॉर्मेशन है या ग्रोन किया जाता है इसे सिर्फ हमेशा विंटर सीजन में ही किया जाता है। पैडी रिक्वायर लॉट ऑफ वाटर। इसमें पहेली कहती है कि पैडी जो है, जो राइस है, उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए वाटर इनफ क्वांटिटी या फिर अ लॉट क्वांटिटी। इनफ तो नहीं चलेगा, लॉट क्वांटिटी चलेगा। देयरफॉर इट ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। तो जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगी या फिर जहाँ पर पानी ज़्यादा होगा तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर इसका कल्टीवेशन ईजिली हो जाएगा। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय द फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और जब हम इसका कल्टीवेशन करते हैं तो हमें काफ़ी समय लगता है इसका प्रोडक्शन करने में एंड सो ऑन। You may find that these activities are similar to those carried out by the gardeners or even by you when you grown ornamental plant in your house. These activity or task referred to in agriculture practices. तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हम लोग जब भी कोई चीज़ ग्रो करते हैं ना तो उसमें कुछ स्टेप फॉलो करते हैं, बिल्कुल वैसे ही एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होता है। तो अब ये मेन हमारी लिस्ट है कैसे हम प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले तो हम स्वेल की प्रिपरेशन करते हैं, फिर उसमें बीजारोपण करते हैं जिसे हम शोइंग कहते हैं। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। इफ़ हमारी स्वेल की क्वांटिटी आर नॉट गुड इनफ देन हम उसमें ऐड करते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। देन इरीगेशन। इरीगेशन का मतलब है आप इसे वाटर करते हैं, वाटरिंग ऑफ प्लांट्स, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द वीड्स, और जो उसके आसपास की घासें होती हैं उन्हें हम हटा देते हैं। नेक्स्ट आता है हार्वेस्टिंग का पीरियड होता है। कुछ बहुत अच्छे से हमारे कभी कभी फ्रूट्स वाले हैं चीज़ें हैं ना, तो वो ग्रो हो जाती हैं, और अगर वो ग्रो हो जाती हैं तो हम उसको स्टोर करते रखते हैं। तो ये हमारी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में करते हैं, या फिर हम अपने घर में बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो हम इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। वेट या नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप। तो अगर हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की, तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है जब हम उसको ग्रो करने जा रहे होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर टर्न द सॉइल टू लूजन इट। तो सबसे पहला जो हमारी सॉइल होती है उसको हमें क्या करना होता है, लूजन करना होता है। अब वो कैसे होगा, अगर सपोज हमारे पास एक फ्लैट सरफेस है तो उसकी जो सॉइल होगी वो काफ़ी रफ़ होगी और एकदम उसके जो पार्टिकल्स होंगी उनके बीच में स्पेस बहुत कम होगा। इतना तो पता ही होगा आपको कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जगह जब कम होगी तो वो क्या करेगी, एक सॉलिड सरफेस बना देगी। तो उसको लूजन करना पड़ेगा हमको। इट अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इन द सॉइल। तो इससे क्या होगा, जब हमारी मिट्टी जो होगी वो हल्की सी कैसी होगी, स्मूथ होगी, तो हमारी जो सॉइल में जो है रूट्स वो अच्छे से डीपन हो जाएंगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारी जो प्लांट है या फिर हमारी जो क्रॉप है वो अच्छे से ब्रीथ करेगी एंड दे गो डीप इनटू द सॉइल। जितनी ही जड़ें नीचे तक होंगी उतना ही हमारा प्लांट आगे ऊपर को ग्रो करेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी। नेक्स्ट आते हैं द लूजन सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थ वर्म एंड माइक्रोब प्रेजेंट इन द सॉइल। दोज ऑर्गेनिज्म आर द फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर since they further turn and loosen the soil and add humus to it.
तो अगर यही स्वेल बहुत ही अच्छे से हमारी क्या होगी, लूजन हो जाएगी, तो इसमें ग्रो करेंगे हमारे अर्थवर्म। जैसे कि हमें पता है अर्थवर्म क्या है, दे आर द फॉर्मर्स बेस्ट फ्रेंड। तो ये हमारे लूजन स्वेल के अंदर हो जाएंगे अच्छे से, इनका भी ग्रोथ हो जाएगा और ये क्या करेगी, एक ह्यूमिडिटी ह्यूमिस को मेंटेन करेगी स्वेल के अंदर, ठीक है। देन आता है second stanza. You have learned in the previous classes the soil contain minerals, water, air and some living organism. In addition dead plant and animals get decomposed by the soil organism. तो हम कहते हैं कि जो हमारी स्वेल होती है वो बहुत सारा वाटर, एयर, इस तरीके के कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं कंटेन करती है। साथ में ही इसमें डेड प्लांट होते हैं, एनिमल्स होते हैं। तो ये सब जो होते हैं डिकम्पोज हो जाते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है, दे आर द पार्ट ऑफ द स्वेल, ठीक है। देन आता है इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट जो कि डेड ऑर्गेनिज्म के होते हैं वो वापस से स्वेल में मिल जाते हैं एंड इट इंक्रीज द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द स्वेल, ठीक है। तो ये जो होते हैं उसके बाद अगर उसी स्वेल में हमारा प्लांट ग्रो करेगा तो वो उसी क्वांटिटी को या उसी क्वालिटीज़ को अडॉप्ट कर लेंगे, अच्छे रिच इन न्यूट्रिएंट पे होंगे। Since only a few centimeters of the top layer of the soil support plant growth, turning and losing of the soil brings the nutrient-rich soil to the top so that the plant can use these nutrients. तो इस तरीके से few centimeters तक हमारी प्लांट की ग्रोथ हो जाती है, तो हम उसको अच्छे तरीके से, इसीलिए हम सॉइल को अच्छी तरीके से लूजिंग अप कर लेते हैं। इस तरीके से हमारा क्या होता है, प्लांट को अच्छी तरीके से न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं। द टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप, इसलिए ये करना बहुत ज़रूरी है। दिस प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड टिल्टिंग एंड प्लगिंग। यहाँ से हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जिसे हम पहले अगर समझते हैं, हल चलाना, पहले किसान यही करते थे कि वो किस वजह से आगे होगा, प्लगिंग जिसे बोलते हैं। इसीलिए लूजनिंग ऑफ सॉइल को करा जाता था, बिकॉज हमारी जो सॉइल, जब हम क्रॉप को ग्रो करेंगे तो वो सॉइल को अच्छे से तरीके से लूजन अप कर देगी एंड इससे क्या होगा, हमारे प्लांट को जो रिच न्यूट्रिएंट मिलने वाले हैं वो उसको मिल जाएंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। हम इसको आगे और फर्दर कंटिन्यू करेंगे। टिल देन स्टे हैप्पी।